नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और ग्लोबल बिजनेस एंड फिनांस की सबसे बड़ी खबरों पर। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी, बैंक एंड कंपनीज, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स और आने वाला बड़े फिनेंशियल चेंजेस। अगर आप इन्वेस्टर हो, बिजनेसमैन हो या सिर्फ करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। आज मार्केट का मोड मिक्स टू कसास रहा। बैंकिंग और पावर सेक्टर के स्टॉक्स फोकस में रहे। आईटी और एफएमसीजी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। स्टॉक्स टू वॉच टुडे: एसबीआई, टाटा पावर, ब्रिटानिया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, जाइडस लाइफ, आयन एक्सचेंज, किम्स हॉस्पिटल। तो आइए बैंकिंग एंड पीएसयू का न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। बैंकिंग सेक्टर से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट: एसबीआई ने एक नए मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की है। डिजिटल बैंकिंग और रिटेल लोन्स पर फोकस और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एक्सपर्ट का मानना है कि पीएसयू बैंक्स अब एसेट क्वालिटी रिकवरी या डिजिटल एक्सपेंशन पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। कॉर्पोरेट इंडिया के बारे में अपडेट है। टाटा पावर ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। कंपनी हर साल लगभग 25,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रहा है। फोकस होगा रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और ग्रीन पावर पर। यह प्लान फाइनेंशियल ईयर 30 तक चलेगा। इससे इंडिया के क्लीन एनर्जी मिशन को भी स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा। बात करते हैं रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से एक और बड़ी खबर: 361 एसेट मैनेजमेंट ने 2300 करोड़ का रियल एस्टेट फंड रेज किया है। इससे पता चलता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पर फोकस बढ़ रहा है। ग्लोबल बिजनेस एंड फिनांस अपडेट में बात करूँ तो यूएस एंड ग्लोबल मार्केट्स। आप चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। यूएस और यूरोपियन मार्केट्स थोड़े वोलेटाइल रहे। इन्वेस्टर को इंतजार है जॉब्स डाटा का, इन्फ्लेशन नंबर का। अगर डाटा वीक आता है तो रेट कट की एक्सपेक्टेशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। बिग न्यूज़: जापान इंटरेस्ट रेट्स। दोस्तों, आज की सबसे शॉकिंग ग्लोबल न्यूज़ जापान से आई है। बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट को 30 साल के हाईएस्ट लेवल तक ले जा रही है। ये जापान के लिए हिस्टोरिक मूव है, क्योंकि जापान डिकेड से अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी रहा है। इसका इम्पेक्ट होगा ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स पर, करेंसी मूवमेंट पर, एशियन मार्केट पर। एक और बड़ा फिनेंशियल डेवलपमेंट यूएसए से। नास्डैक अपने ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंड करने का प्लान कर रहा है। मतलब फ्यूचर में स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 24/7 ट्रेडिंग के करीब हो सकता है। अगर रेगुलेटर से अप्रूवल मिलता है तो रिटेल इन्वेस्टर, ग्लोबल ट्रेडर्स के लिए एक नया इरा शुरू हो सकता है। यूके इकोनॉमी अपडेट। यूके इकोनॉमी से मिक्स सिग्नल्स आ रहा है। इन्वेस्टर आज ग्लोबल क्यूज और इंटरेस्ट रेट सिग्नल पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। बैंकिंग सेक्टर से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट: एसबीआई ने एक मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किया है। प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी थोड़ी इम्प्रूव हुई है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट 4 साल से हाई पर पहुंच गई है। वेज ग्रोथ स्लो हो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है बैंक ऑफ इंग्लैंड आने वाला मंथ में इंटरेस्ट रेट कट पर सोच सकता है। ग्लोबल एमएनए बज। ग्लोबल कॉरपोरेट वर्ल्ड में एमएनए एक्टिविटी पर फिर से गर्म हो रहे हैं। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी डील को लेकर
बिडिंग वार। इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए ये साल का बड़ा जैकपॉट बन रहा है। मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में कंसल्टेशन तेज हो रहा है। मेडिकल टेक कंपनी जाइनेक्स ने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोसेस स्टार्ट किया है। कंपनी अपने ऑपरेशन को रिस्ट्रक्चर करेगी। ये रिमाइंडर है कि हाई ग्रोथ के साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन कितनी ज़रूरी है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप न्यूज़, सिटी बैंक और लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप LSEG ने फिनेंशियल डाटा और एनालिटिक्स के लिए पार्टनरशिप किया है। इससे बैंकिंग डिसीजन रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग होगा। दोस्तों, आने वाले दिनों में इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए ग्लोबल इंटरेस्ट रेट सिग्नल्स, इन्फ्लेशन एंड जॉब डाटा, एनर्जी एंड बैंकिंग स्टॉक्स, IPO एक्टिविटी इन इंडिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्वालिटी स्टॉक्स प्लस पेशेंस अभी भी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ये था आज का कंप्लीट बिजनेस एंड फिनेंस अपडेट, इंडिया से लेकर ग्लोबल मार्केट तक। अगर आपको वीडियो पसंद है हो, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।